हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। मैंने आपको पहले भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये मेनली वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार इन टॉपिक्स को इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर जाएंगे तो इनमें से आपको आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मेनली यही पूछे जाते हैं, तो आप यही कवर कर लीजिए क्वेश्चंस अगर आपका पास में है एग्ज़ाम्स। तो इसके जो आंसर्स हैं मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, नोट्स हैं, मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के यूनिट्स के। तो अब वहाँ से मैं आपको इसमें बताती रहूँगी कि इस यूनिट का क्वेश्चन है, इस यूनिट में आपको ये आंसर मिलेगा। और अगर आपको कोई भी फिर प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी आंसर नहीं मिलता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन बीएमआर। बीएमआर का क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है? जो हमारे जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं उनको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इनवॉलेंट्री फंक्शन कौन से होते हैं? जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होते। जैसे हमारे हार्ट पंप होता है, हार्ट बीट होगी, हमारा जो लंग्स हो गया, किडनी फंक्शन करती है, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होते, जो हमारे हाथ में नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शन। तो ये आपने डिफाइन करना है बीएमआर। तो आपको ये एनर्जी वाली यूनिट में, यूनिट 5 में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। तो बीएमआर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं? एज इफेक्ट करती है, आपकी जो क्लाइमेट है वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, जेंडर भी इफेक्ट करता है इसको। ठीक है, तो ये थे इसके फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन से बीएमआर। तो आप ये सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा एनर्जी वाले में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है मिड डे मील प्रोग्राम। क्या होता है मिड डे मील प्रोग्राम? आप कई प्रोग्राम्स दे रखे हैं आपको यूनिट 1 में, चैप्टर 2 है जो, उसमें मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम ही मेनली, कई प्रोग्राम है उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मिड डे मील प्रोग्राम है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के फंक्शन क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है विटामिन ए की, किससे रिक्वायर्ड होते हैं, और डेफिशिएंसी से क्या क्या, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मेनली क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है इसमें। तो आपको ये मिलेंगे विटामिन्स वाली यूनिट में, इसका आंसर विटामिन वाली यूनिट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन होता है ये बताना है आपको। फंक्शन प्रोटीन वाली यूनिट है जो आपकी यूनिट 4, उसमें आपको फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। कैल्शियम का क्या क्या फंक्शन होता है? मेनली तुम्हारे ये जो हमारे तित होते हैं कैल्शियम में, उसका रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके फंक्शंस आप पढ़ सकते हैं कैल्शियम के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बॉइलिंग एंड फ्राइंग मेथड। ये कुकिंग ऑफ मेथड है, ये यूनिट नंबर 9 है कुकरी रूल्स वाले में, उसमें ये मेथड होते हैं, कुकिंग के मेथड्स हैं बॉइलिंग एंड फ्राइंग में, आपको कर रखे हैं अपलोड, अब वहाँ पे देख सकते हैं उस यूनिट में, यूनिट नंबर 9 कुकरी रूल्स वाले में। नेक्स्ट आता है डाइटरी फाइबर। क्या होता है डाइटरी फाइबर? क्या होता है, जब हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको हमारे जो फूड को रफेज जो हमारा होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट आता है पीईएम। पीईएम मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको जब पहले क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसमें भी मैंने आपको पीईएम पूछा बताया था, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये प्रोटीन वाली यूनिट में मिलेगा आपको टॉपिक, आपका ये आएगा ही आएगा, ये लगा के चलो 99.9% आपका ये टॉपिक क्वेश्चन ये आपको मिलेगा, और 15 मार्क्स में आ सकते हैं आपका ये टॉपिक। तो प्रोटीन वाली यूनिट में देखना, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट मदर में, प्रेग्नेंट मदर को कौन कौन से न्यूट्रिशन की नीड होती है? तो ये आपको होता है जैसे फॉलिक एसिड हो गया, फॉलिक एसिड कैल्शियम की देते हैं, फॉलिक एसिड के एनीमिया के लिए देते हैं ना, ये सारे कैप्सूल ज़रूरी होते हैं, विटामिन्स होते हैं ज़रूरी। ठीक है, आयरन ज़रूरी, और कैल्शियम, इसकी हम टैबलेट देते हैं कैल्शियम और
तो ये न्यूट्रिशनल कोई चीज़ें ज़रूरी होती है नीड प्रेग्नेंट मदर को, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। इसमें कौन क्या हो गया, फोलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, विटामिन्स हो गए, विटामिन ए, मल्टी विटामिन्स की भी टैबलेट देते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ नीड जो हमारी न्यूट्रिशनल प्रेग्नेंट मदर को होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें, ठीक है। विटामिन में आपको सारे विटामिन वाले वाटर सोल्यूबल विटामिन की एक अलग से वीडियो है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें होते हैं विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन इंपॉर्टेंट है। मेनली विटामिन सी आपसे और विटामिन ए मेनली आपसे पूछा जाता है पेपर में। तो विटामिन से अगर आपको यूनिट बड़ी है तो आपसे नहीं होता। तो विटामिन सी और विटामिन सी कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो आप ये दोनों विटामिन तो अच्छे से करके जाना अगर, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आज। मैंने पहले भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो आप मैं वो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। और ये भी तो आप मेनली यही क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी का भी आंसर नहीं मिल रहा हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको आंसर उस क्वेश्चन का प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।